जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है। जिंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी हो सकती है। हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी से नाम लेंगे, आतंकवादी काम करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जय हिंद दोस्तों, हर्ष त्यागी के साथ देख रहे हैं आप HNN 24x7। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। भगवान श्री राम की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे, वो दीर्घायु हों और भारत उनके नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। आज के वीडियो में हम आपको नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री तक का सफर आपको बताएंगे। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। कड़े संघर्ष के बाद शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाला शख्स जब उस शिखर पर पहुंचता है तो उसकी मेहनत की वजह से लोग उस समय को उसके नाम से जानने लगते हैं। जी हां, कुछ ऐसी ही कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। 17 सितंबर के ही दिन 1950 में उनका जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। वडनगर में एक निर्धन परिवार में पैदा हुए पीएम मोदी बचपन से ही देश सेवा करना चाहते थे। इसके लिए वो सेना में शामिल होने का सपना देखा करते थे, लेकिन जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन में नरेंद्र मोदी का परिवार काफी गरीब था और इसलिए जीवन संघर्ष से भरा रहा। पूरा परिवार छोटे से घर में रहता था। उनके पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर एक चाय के स्टॉल पर चाय बेचते थे। शुरुआती दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। निजी जिंदगी के संघर्षों के अलावा पीएम मोदी एक अच्छे छात्र रहे। उनके स्कूल के कई साथी ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी को एक मेहनती छात्र वो कहा करते हैं और कहते हैं कि वो स्कूल के दिनों से ही बहस करने में माहिर थे, चर्चा करने में माहिर थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही उनका संघ की तरफ एक खास झुकाव था। गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार था। वे 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। इसके बाद 1974 में वे नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले पीएम मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। इसके बाद 1980 के दशक में वो गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए। 1988-1989 में वो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की जो सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा थी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। साल 1995 में उन्हें पार्टी ने और ज्यादा जिम्मेदारी दी, क्योंकि लगातार उनका कद धीरे धीरे बढ़ रहा था। जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है।
मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है। जिंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी हो सकती है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल 2001 में मुख्यमंत्री का पद संभाला तो सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा कांड हुआ, जिसमें कई हिंदू कार सेवक मारे गए। इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में ही गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। इस दंगे में सैकड़ों लोग मारे गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात का दौरा किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। गुजरात दंगों में पीएम मोदी पर कई संगीन आरोप लगे। उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की बात होने लगी तो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी उनके समर्थन में आए और वो राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ दंगों से संबंधित कोई आरोप किसी भी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ है। आपको बता दें कि दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में और फिर 2012 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव लगातार एक के बाद एक जीतती जा रही थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को आगे रखकर लड़ा, लेकिन यूपीए के हाथों शिकस्त झेलने के बाद आडवाणी का कद पार्टी में घटने लगा। दूसरी पंक्ति के नेता तेजी से उभर रहे थे, जिनमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली शामिल थे। नरेंद्र मोदी इस समय तक गुजरात में 2 विधानसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल कर चुके थे और उनका कद अब राष्ट्रीय नेता का होता जा रहा था। जब 2012 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, तब तक ये माना जाने लगा था कि अब मोदी राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। ऐसा ही हुआ जब मार्च 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय बोर्ड में नियुक्त किया गया और सेंट्रल इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। वो एकमात्र ऐसे पदासीन मुख्यमंत्री थे जिसे संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया था। ये साफ तौर पर संकेत था कि अब मोदी ही अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी का मुख्य चेहरा होंगे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और यहीं से ही राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के दौर या यूं कहें कि मोदी युग की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। बीजेपी ने अकेले दम पर 282 सीटों पर जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, एक प्रत्याशी के रूप में पीएम मोदी ने देश की 2 लोकसभा सीटों वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़ा और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुए। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद अगले 5 साल तक पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पीएम मोदी की लोकप्रियता हर दिन के साथ बढ़ती गई। अब बीजेपी और कमल की पहचान पूरी तरह से पीएम मोदी से हो चुकी है। उनकी पॉपुलैरिटी के सामने विपक्ष का कोई नेता ठहरता हुआ दिखाई नहीं देता। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या पीएम मोदी एक बार फिर अपना जादू दोहरा पाएंगे। नतीजे जब आए तो जवाब सबको मिल चुका था। जो आवाजें उठा रहे थे अब उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। देश ने एक तरफा बीजेपी के खाते में वोट किया और इस बार भी पीएम मोदी के चेहरे पर एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई। 2019 लोकसभा चुनाव की जीत 2014 से बहुत बड़ी थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की। पीएम मोदी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग आज के वक्त में उन्हें देश के महान प्रधानमंत्री, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, सबके साथ बराबर खड़ा देखते हैं।
कई तो उन्हें इन नेताओं से भी बड़ा नेता मानते हैं। तो ये सफर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो शून्य से शिखर तक पहुंचा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।